नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिलेबस की कि जो अगर पॉलिटेक्निक में जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसमें आपको क्या क्या सिलेबस रहता है, कौन कौन सा विषय रहता है, उसमें क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना रहता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की, यानी कि इसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको क्या क्या सिलेबस मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो आप सिलेबस में देखेंगे को यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि इसमें कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। आपको यहाँ पर पढ़ना है, सब्जेक्ट की बात करें तो आपको पढ़ना है कम्युनिकेशन स्किल, अप्लाइड मैथमेटिक फर्स्ट, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ड्राइंग से इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी कि ईडी, और ईएमएम, और वर्कशॉप, जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस वन। ये आपके इतने विषय यहाँ पे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 सात विषय है, जिसमें से 6 तो आपको पेपर देना है और एक जो जनरल वर्कशॉप, इसका पेपर नहीं होता है, इसका केवल प्रैक्टिकल होता है। यानी आपको 7 विषय पढ़ने होते हैं, जिसमें से 6 का पेपर देना होता है, एक आपका प्रैक्टिकल होता है। अब इसमें भी हम सिलेबस की बात करें कि जैसे आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल है तो उसमें कौन कौन सा टॉपिक दिया हुआ है। तो अगर हम टॉपिक की बात करें तो टॉपिक में जब आप देखेंगे तो टॉपिक में आपको देखने के लिए आपको हम ले चल रहे हैं, पूरा टॉपिक आपको बता रहे हैं। देखिए टॉपिक वाइज आपको हम पूरा बता रहे हैं कि टॉपिक क्या क्या रहेगा। अब देखिए आ गया कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल जो है इसमें टॉपिक क्या क्या है, तो सबसे पहले है कि बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि आपको कम्युनिकेशन के बारे में जानना है कि कम्युनिकेशन होता क्या है। जैसे कि डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल, ओरल, रिटन, वर्बल, नॉन वर्बल, ये सब जानना है। फिर कम्युनिकेशन होता क्या है ये जानना है। कम्युनिकेशन बैरियर क्या है, हाउ टू ओवरकम देम, यानी कि कम्युनिकेशन के जो बैरियर को उसको तोड़ के हम आगे कैसे बढ़े, किस प्रकार से कम्युनिकेशन करें, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब इसमें जो पहला लेसन है यानी कि पहला टॉपिक है उसमें दिया है। दूसरे टॉपिक में आप जाएंगे तो मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर, यानी कि ग्रामर के बारे में इसमें दिया है कि ग्रामर क्या है। जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फिर सेंटेंस और उसके प्रकार, टेंस क्या है, एक्टिव पैसिव क्या है, फिर उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, ये सब इसमें दिया रहेगा। और रीडिंग स्किल, यानी कि किस प्रकार से पढ़ने की जो कला है वो क्या है। इसके बाद राइटिंग स्किल, लिखा किस प्रकार से जाए, ये सब इसमें आपको पढ़ना रहेगा, जो आपका कम्युनिकेशन स्किल दिया हुआ है। लेकिन उसमें अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल तो आप छोड़िए, आपको बस हम सिलेबस बता रहे हैं कि सिलेबस जो मेन मेन है ये है। उसके बाद अगर हम मैथ की बात करें, इसके बाद आएगा मैथ। तो मैथ में आपको अलजेब्रा वन, अलजेब्रा सेकेंड, और अलजेब्रा वन में क्या रहेगा, एपीजीपी रहेगा। फिर उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम रहेगा। अलजेब्रा सेकंड में वेक्टर अलजेब्रा, कम्प्लेक्स नंबर, ये सब रहेगा। अलजेब्रा थ्री जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, ये रहेगा। फिर उसके बाद रहेगा डिफरेंशियल कैलकस रहेगा, डिफरेंशियल कैलकस सेकंड रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें मैथ के बाद आपका जो विषय है फिजिक्स, यानी कि भौतिकी। भौतिकी प्रथम में आपके सिलेबस में रहेगा मात्रक और डायमेंशन, यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन। मात्रक और डायमेंशन क्या चीज़ें हैं इसके बारे में आपको जानना है कि एसआई मात्रक क्या है, फिर एफ पीएस मात्रक क्या है। उसके बाद और जो है फोर्स एंड मोशन, यानी कि बल और गति क्या है, स्केलर, वेक्टर, ये सब के पूरा इसमें फोर्स और मोशन के बारे में दिया है। वर्क, पावर एंड एनर्जी क्या है, फिर रोटेशनल मोशन क्या है, मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट कैसा है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या है, ये आपके सिलेबस में है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये आपके टॉपिक्स में है। इसके बाद आपका विषय आता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है कि आपको केवल एक बार ही पढ़ना है। तो रसायन विज्ञान में अगर हम देखें तो रसायन विज्ञान में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, रसायन विज्ञान में दिया हुआ है कि
एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु की संरचना क्या है, पीरियोडिक टेबल क्या है, केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, इसके साथ ही जैसे कि बाउ का नियम, ये सब रहेगा। फ्यूल सैंड के बारे में, जल के बारे में, इसके साथ ही इलेक्ट्रो यानी कि इसको कहते हैं विद्युत रसायन के बारे में, और कोर्जन यानी कि जो मूर्छा लग जाता है इसको रोकें कैसे, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, पॉलीमर क्या है, ये सब आपको दिया रहेगा। इसके बाद विषय आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी कि ईडी। ईडी में क्या रहता है, ईडी में होता है जैसे कि इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग, डायमेंशनिंग टेक्निक, स्केल, आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, ये सब रहेगा। आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है, ये सब आपको इस सिलेबस में रहेगा। इसके बाद जो आएगा ईएमएम यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मटेरियल, ये भी फिजिक्स से संबंधित है। इसमें क्या रहेगा, मैकेनिक्स क्या है, फोर्स क्या है एनालिसिस, जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या है। फिर इसके साथ ही आपको मतलब समझिए फिजिक्स से संबंधित ये विषय रहता है इसमें कि गतिकी, स्थैतिकी, ये सब पूरा चीज़ दिया होता है। तो ये आपका सिलेबस है। आपको सिलेबस देख के कैसा लगा, उस सिलेबस के बारे में अगर आपको भी और जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर पूरा हम आपको उसमें बताएंगे। और वर्कशॉप की अगर आप देखें तो वर्कशॉप में आपको अगर देखें तो वर्कशॉप में फिटिंग शॉप, सीड मेटल शॉप, वेल्डिंग शॉप और प्लम्बिंग शॉप, 4 शॉप आप में रहेगा। अब इसके अंदर भी आपको दिया हुआ है कि क्या क्या रहेगा, आप पूरा सिलेबस देख लीजिए। यह है आपका सिलेबस, यहाँ पे आपका सिलेबस ख़त्म हुआ। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।